आनंद भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री शुकुवाच सौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्मृतकुचयुगं जातकं पञ्चशुभ्रू रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं मालती निर्ममन्त नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण जो इस समय षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं, उन्हीं का दिव्य गुणानुवाद परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रादुर्भूत होकर और ब्रजभूमि में भगवती यशोदा नंद बाबा के यहाँ प्रकट हैं और सब आसपास का क्षेत्र उनके जन्मोत्सव पर बधाई देने के लिए नंद बाबा के द्वार पर समूह बना बनाकर एकत्रित होता है। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य है, मेरे घर कोई समारोह उत्सव या पुत्र जन्म जैसा काम होने पर कितने लोग आनंदित होंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं थी। ऐसा उत्सव देखकर नंद बाबा बहुत आनंदित हैं, लोगों का सहयोग देखकर और भी सुप्रसन्न हैं। परंतु लोग जो आ रहे हैं बधाई देने के लिए, बधाई देकर अगर 10 जाते हैं तो 50 बधाई देने वाले आ जाते हैं। वो आने वालों का तांता नहीं टूट रहा है। परंतु नंद बाबा को एक विशेष काम से मथुरा जाना है आज। प्रातः काल आपको बताया कि वो गांव के सरपंच हैं, मुखिया, और सारे क्षेत्र से कर इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके राजा कंस के खजाने में जमा कराने को जाना उनका काम था। महीने में एक बार जाया करते थे। आज ही वो दिन था। मथुरा जाना बहुत जरूरी था उनका। परंतु घर में इतने मेहमान, उनको छोड़कर कैसे जाएं? कोई आपके घर में बधाई देने आवे और आप कहो मुझे काम है, मुझे जाना है जरूर, तो बधाई देने वाला क्या सोचेगा? काम खाली आपको ही, हमें काम नहीं, हम भी तो काम छोड़ कर आए हैं। बड़ी दुविधा में आनंद बाबा। जाना जरूर है, राजा का काम है, न जाएंगे तो राजा पूछेगा क्यों नहीं आए। तो गांव के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया और उनको एकांत में ले जाकर कहा, महाराज मुझे तो जरूर जाना पड़ेगा, परंतु घर में आने वाले मेहमानों को मेहरबानी करके आप संभालो। किसी को ये मालूम न पड़े कि नंद घर पर हैं या नहीं। आपकी जिम्मेदारी से मैं सौंप कर जा रहा हूँ। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। सुखदेव बोले, राजन नंद तो चले गए जमा कराने टैक्स। मथुरा में गए, वहाँ कंस ने मंत्रिमंडल को बुलाकर विचार किया। हमने अपनी बहन के 6 बेटों को मार डाला, एक कन्या भी
मेरे हाथ से छूट गई, वरना वो भी समाप्त हो गई थी। एक गर्भ वैसे गिरा। इतने सब पाप करने के बाद भी, अत्याचार करने के बाद भी मेरा शत्रु मेरे हाथ से निकल गया। अब क्या करें? मंत्रियों ने सलाह दी, राजन दुश्मन कोई बहुत दूर थोड़ी गया है, और छोटा बालक है, मथुरा ही तो गया है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हमारा स्थान गोकुल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, और छोटा बालक है वो, जो आपका शत्रु अभी ही पैदा हुआ है। इसलिए हमारा परामर्श ये है कि 1 महीने के भीतर ब्रजभूमि में जितने नए बालक पैदा हुए हों उन सबको समाप्त करवा दो। आपका शत्रु जो बीच में होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। 1 महीने के भीतर जितने नए बालक पैदा हुए हों सबको समाप्त करवाओ। जैसा नालायक राजा वैसे नालायक मंत्री सलाह देने वाले भी। यथा राजा तथा प्रजा। परंतु कंस विचार करता है 1 महीने के छोटे छोटे बालकों को बधाई देने के बहाने स्त्रियां तो जा सकती हैं निकट, पुरुष नहीं जा सकते। प्राचीन काल में जच्चा और बच्चा दोनों 1 महीना तक जच्चा घर में रहते थे। पुराना रिवाज ये था। आजकल 3 दिन में छुट्टी दे देते हैं, अस्पताल जाकर बालक हुआ 3 दिन बाद अपने घर चले जाओ। पहले ऐसा नहीं था। पहले 1 महीना कोई भी जच्चा के पास और बच्चे के पास हर एक नहीं जा सकता था। कोई एक देखभाल करने वाली महिला नियत होती थी, वही दोनों के पास जाती थी। बस दरवाजे पर अग्नि रखी जाती थी जिसमें धुनी, जिससे बच्चे पर कोई बुरा असर न हो जाए। ये सब संभाल प्राचीन काल में जच्चा बच्चा की होती थी। इसलिए स्त्रियों को नियत किया गया, बधाई देने के बहाने स्त्रियां जाएं। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिने शिशूंश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। जो स्त्रियां बालकों की हत्या करने के काम पर नियत की गई थी, उन्हीं स्त्रियों में पूतना नाम की स्त्री भी थी। पूतना नाम तो बहुत अच्छा, पूतना। पूतना माने पवित्र करने वाली, परंतु काम बहुत बुरा था, छोटे बालकों को मारने का काम। अपने स्तनों पर बहुत तेज जहर लगाकर घूमती थी और बधाई देने के बहाने घर में जाती और बहन बड़ी खुशी हुई और बालक को गोद में ले लेती किसी बहाने, और एकांत देखकर अपने स्तन का अग्रभाग बालक के मुख में लगा देती। अब 5, 4, 10 दिन का बालक गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल, अभी पूरी तरह आंख भी नहीं खुल पाई जिसकी, वो तेज विष का जहर का स्पर्श होते ही समाप्त हो जाता है। इस तरह जाने कितने बालकों को खत्म कर चुकी थी वो। उसको मालूम हुआ नंद बाबा के यहाँ भी बेटा हुआ है, वो भी अभी हुआ है, 5, 4 दिन हुए, तो वहां भी बधाई देने के बहाने पहुंची। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बहुत सुंदर श्रृंगार किया है पूतना ने। ताम केश बंधव व्यतिषिक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण पिशोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम। शहर में रहने वाली स्त्रियां जैसा श्रृंगार किया करती हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, बड़े सुंदर आभूषण धारण किए हैं, बालों कैसे सुंदर ढंग से बांधा है कि देखने वाला मुग्ध हो जाए, ऐसे वेश बनाकर थी तो दुष्टा बकी, और बालकों को मारने का बड़ा कठोर कर्म कर रही थी, और ऊपर से ऐसे बन गई जैसे कोई जान पहचान न ले। भगवती यशोदा के द्वार पर पहुंची। आज भगवान को जन्म लिए 5 दिन हुए हैं, छठी देवी की पूजा की तैयारी है आज। बालक को छठे दिन, जन्म के छठे दिन देवी की पूजा होती है, उसका नाम षष्ठी देवी। उस पूजा से पहले बालक को
एक क्षण के लिए भी जच्चा घर से बाहर नहीं लाया जाता है, पहले षष्ठी देवी की पूजा की जाए। तो वो दिन था आज। बधाई देने वाले अब भी आ रहे हैं, कई दिन बीत गए तो भी आ रहे हैं, स्त्रियां आ रही हैं, पुरुष आते हैं, और छठी का पूजन भी होना है आज। तो माता यशोदा पूजन का काम भी देखती हैं और आने वालियों का स्वागत भी करती हैं। ऐसे ही वातावरण में पूतना पहुंची और द्वार से ही बड़ी ऊंची आवाज लगा, अरे यशोदा बहन, जब से मालूम हुआ तेरे घर बेटा हुआ है, मैं अपने को रोक नहीं पाई। बहन माफ करना, कई दिन बाद मौका मिल पाया है, आज आई हूं मथुरा से। माता यशोदा ने सुना, कौन इतने प्यार से पुकार रहा है, इतनी स्त्रियां आई, इतने सब आए, इतना तो आवाज में प्यार किसी के नहीं था। जच्चा घर का पर्दा हटाकर देखा तो पूतना को पहचान न पाई, पहले कभी देखा नहीं था। तो विचार करने लगी, हमारे नंद बाबा हमारे पति के किसी मित्र की पत्नी है मालूम पड़ता है। यदि मैं इसको यूं कहूं कि बहन मैंने तेरे को पहचाना नहीं, कौन है तू, तो नाराज हो जाएगी। यदि आप किसी को पहचान न पाओ तो ये मत कहो तुझे पहचान, भैया तू कौन है, मैं नहीं पहचानता तेरे को, वो बुरा मानेगा। उसे बातचीत शुरू करो और ऐसी बातचीत करो जो सबके साथ की जा सकती है। कहो भाई कैसे हो, परिवार कैसा है, तुम्हारी सेहत कैसी है, और बाल बच्चे कैसे हैं, इस तरह की बातें सबसे कर सकते हैं, उससे भी करो। और बातचीत करते करते ध्यान में रखो कि ये कौन हो सकता है, कहाँ मिला होगा पहले हमें। इस बीच में अगर पहचान मिल जाए तो ठीक, परंतु ये न कहो कि तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता भाई, कौन हो तुम, बहुत बुरा मानेगा वो। लो हम इतने प्यार से मिले और ये हमारे को पहचानता भी नहीं, एकदम ऐसा न कहो। श्रीमन्नारायण हमें 40 साल हो गए ये काम करते करते, रोज नया शहर, रोज नए घर में नए नए लोग मिले हैं। अब सबको याद रखना मुश्किल, बहुत काम कठिन है। कितने मिलते हैं, किस किस को याद रखा जाए। हाँ, जो ज्यादा स्नेह से, प्रेम से, विशेषता से मिलते हैं उनको याद रखते हैं जरूर, पर हर एक को तो नहीं। तो बहुत से मिलते हैं तो पहचान में आ गए, कोई नहीं आई पहचान में तो पूछते हैं, कहो भाई कैसे, क्या हाल चाल, सब पूछ लेते हैं। अगला पूछता है, मेरे को पहचाना आपने? हाँ भाई पहचान लिया। अच्छा बताओ कौन हूं मैं, बताओ मेरा नाम बताओ, कौन हूं मैं? तो हम बोलते भैया नाम धाम तो मालूम, शक्ल याद है तुम्हारी, मिले हम लोग कहीं जरूर पहले। इसलिए माता यशोदा ने पूतना को देखकर ये नहीं कहा बहन तू कौन है, मैं नहीं जानती तेरे को। नंद बाबा कोई मित्र की पत्नी होगी, जच्चा घर से बाहर आई और स्वागत किया, आओ बहन, और भगवान की कृपा हुई है, बुढ़ापे में मेरे को पुत्र का मुंह दिखाया है और तुम बधाई देने आई हो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद है। पूतना बोली, धन्यवाद की क्या बात, यशोदा तेरे घर बेटा हो, क्या मेरे को खुशी नहीं होगी? अरे मुझे शर्म आती है, मैं तो 5 दिन बाद आई हूं आज, मुझे खबर मिलते ही पहले दिन आना चाहिए था। बहन मैं बहुत खुश हूं तेरे घर बेटा हुआ, परंतु यशोदा समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, ला तेरे बेटे को एक बार देख लूं और आशीर्वाद दे दो उसको, और तब मथुरा लौटना है मुझे, एक बार बेटे को दिखा दे। अब घर से जच्चा घर के बाहर कैसे लाएं बालक को, पर उसके प्रेम पूर्ण बातों को सुनकर माता यशोदा ने कहा इनकार तो नहीं करना चाहिए, बहन तुम यहीं आ जाओ, जच्चा घर के दरवाजे पर आ जाओ, यहीं मैं तुम्हारे को अपने बालक को दिखा देती हूँ। पूतना को जिस घर में भगवान थे, जिस कक्ष में, उसके दरवाजे पर बुलाया और माता भगवान को गोद में लेकर, सारा शरीर तो ढक रखा है, अभी 6 दिन के हैं केवल, मुखारविंद केवल खुला हुआ है। पूतना के पास आई, लो बहन देखो रंग तो जरा सांवला है, परंतु बेटा तो काला हो चाहे गोरा हो, माँ की आंखों का उजियारा होता है। पूतना भगवान को देख करके और प्रसन्न होकर बोली, बहन तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर, चंद्रमा के समान, जब बड़ा होगा देखना, इसकी सुंदरता को देखकर लोग उदाहरण दिया करेंगे, बहुत सुंदर तुम्हारा बेटा है।
माँ यशोदा बोली, हाँ बहन, सुंदर तो जय तुम कह रही हो जरूर होगा, पर रंग जरा सांवला है, काला रंग है। पूतना बोली, रंग की परवाह मत कर तू, मैं तेरे को उपटन बताती हूँ। वो उपटन से बालक को नहलाना तो अपने बेटे को। बेसन में सरसों का तेल मिलाओ, हल्दी मिलाओ, जौ का आटा मिलाओ, उसको मिलाकर उपटन बनाओ। पुराने जमाने में दुल्हा को उसी उपटन से नहलाया जाता था। विवाह से पहले 7 दिन पूछा जाता पंडित से, पंडित जी कितने तेल हैं इसके, कितने बान हैं? बान और तेल तो भूल गए हम आजकल, बान तेल तो पूछते ही कोई नहीं। कन्या को भी और वर को भी चिट्ठी में लिखकर भेजा जाता था। ऐसा पत्र ऐसा छपा करता था, कितने दिन पहले कन्या को या वर को वो उपटन मल करके स्नान कराना है, वो बान और तेल उसका ही मुहूर्त हुआ करता था। तो उससे फिर बालक का होने वाले दामाद का रंग चमक जाता था, कन्या भी चमक जाती थी उपटन के स्नान करने से। तो वो बताया, उपटन लगा अपने बेटे को नहलाना, और यशोदा तेरे से भी ज्यादा गोरा रंग हो जाएगा इसका, तो इसके रंग की परवाह मत कर। माता यशोदा ने सुना तो बहुत खुश हुई। देखो इतनी स्त्री आई, किसी ने हमारे बेटे का रंग साफ करने का उपाय नहीं बताया, इसने बताया है। ये कोई बहुत हमारे प्यारे की पत्नी है। पूतना आई तो भगवान को ही साफ करने के विचार से है, पर रंग साफ करने के उपाय बता रही है, रंग कैसे साफ हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इन बातों से माता यशोदा को भरोसा पैदा हो गया पूतना के प्रति। पूतना बोली, बहन 1 मिनट, षष्ठी देवी की पूजा की तैयारी मुझे करनी है। माता यशोदा बोली, जरा मैं देख लूं कितनी देर है पूजा के काम सब तैयारी में, तो बालक को 1 मिनट गोद में ले ले। माता यशोदा बोली, जरा गोद में संभाल ले तो मैं भी आती हूँ। अब पूतना तो ये चाहती ही थी कि इतना बालक गोद में आ जाए, माँ खुद ही दे रही है। हाँ लाओ बहन, दो, कोई बात नहीं, जाओ तुम देखो पूजा का काम। और पूतना ही गोद में देकर भगवान को माता यशोदा षष्ठी देवी की पूजा की तैयारी देखने चली गई। वो थोड़ा जो एकांत मिला, तो जैसे और बालकों को अपना स्तनाग्र मुख में लगाकर पूतना ने समाप्त किया था, भगवान के मुखारविंद में भी स्तन निकाल कर लगाया, परंतु भगवान दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़कर आंख मूंद कर स्तनपान करने लगे। आंख मूंद ली, उसके स्तन को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और आंख मूंद कर स्तन पीने लगे। भगवान ने आंख क्यों बंद की, इस बात पर आचार्यों ने 108 अर्थ लिखे। 108 आंख मूंदने का क्या कारण? खुली आंख से काम कर देते? नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक कारण तो ये आंख मुदने का, भगवान सोचते हैं बड़ी सुंदर बन के आई है, पर बच्चों को मारने का ऐसा कठोर पाप करती घूम रही है। ऐसे महाभयानक पाप करने वाली की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए, मानो भगवान उसका मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए आंख बंद कर ली। और दूसरा कारण, हम जो शरीर छोड़ करके प्राण निकलता है हमारा, तो 2 रास्ते हैं। सांसारिक प्राणियों के प्राण चंद्रमा के मार्ग से जाते हैं, और योगी राज महात्मा ब्रह्मचारियों के प्राण सूर्य मार्ग से जाते हैं। जिनके प्राण चंद्रमार्ग से जाते हैं वो कर्मानुसार लौटकर संसार में आते हैं फिर, और जो सूर्य मार्ग से प्राण जिनके चले जाएंगे फिर लौटकर नहीं आते, मुक्त हो जाते हैं। तो 2 ही मार्ग हैं बस प्राणों के लिए, चंद्रमा का और सूर्य का। और भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्रमा और सूर्य हैं। चंद्र सूर्य उच नेत्रे। तो भगवान ने दोनों आंख बंद करके मानो ये कहा कि तू बच्चों की हत्या करने वाली ऐसी पापिनी है,
न चंद्र मार्ग से जाने लायक न सूर्य मार्ग जाने, तेरे लिए दोनों दरवाजे बंद हैं, मानो उसके लिए दोनों द्वार बंद कर दिए हों। इसी प्रकार तीसरा कारण, भगवान विचार करते हैं हमारा तो अवतार हुआ है, माखन मिश्री खाएंगे, दूध दही पिएंगे, वो तो जब मिलेगा तब पिएंगे, ये तो पहले जहर पीना पड़ रहा है, सबसे पहले जहर। तो सोचते हैं याद करो उनको जिन्होंने समुद्र से निकला हुआ एक घड़ा जहर का पी लिया था, शंकर जी को। मानो आंख बंद करके शंकर जी को याद कर रहे हैं, महाराज आपने एक घड़ा जहर पिया था, ये थोड़ा सा हमारे को चाटना पड़ रहा है, कृपा करो हमारे को शक्ति प्रदान करो। मानो शंकर जी से जहर को पचाने की सामर्थ्य मांग रहे हैं आंख बंद करके। इसी प्रकार एक कारण ये भी है, भगवान सोचते हैं जब कोई कड़वी दवा बालक को खिलानी हो और बालक खाने में आनाकानी करता है, तब माताएं बालक को पुचकार कर कहती हैं बेटा डरो मत, दवाई कड़वी जरूर है परंतु आंख मूंद कर पी लो, बस कड़वापन न लगेगा। अब बताओ आंख मूंदने से स्वाद का क्या संबंध है? वो कड़वी मीठी लगेगी, आंख मूंदने से क्या होता है? परंतु माताएं ऐसा कहा करती हैं तो शायद मेरे को भी जहर का कड़वापन न, ऐसा विचार करके भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। तस्मिन् स्तनं दुर्जरमीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। स्तन में जो जहर था जहर भी चाट गए, तो दूध रहा होगा दूध भी पी गए, आखिर में स्तनों के मार्ग से पूतना के प्राणों का पान करने लगे। जब प्राण खींचने लगे, जब कोई कपड़ा निचोड़ता है, सारे अंग अंग में ऐसी वेदना होने लगी, तब पूतना चिल्लाने लगी अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणे निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। अरे छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं पूतना यही तो मेरी आदत नहीं है, बस मैं जिसको एक बार अपना लेता हूं फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। ये दुनिया वालों की आदत है, संबंध बनाते हैं तोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं तोड़ते हैं, ये संसार वाले करते हैं है, बनाना छोड़ना बनाना छोड़ना, खिलवाड़ है लोगों के लिए। जिसको एक बार अपना लिया, अपना मान लिया, फिर उसको छोड़ने का क्या प्रश्न है? पर लोगों को जरा संकोच नहीं होता, संसार वालों को संबंध बना लेते हैं फिर तोड़ देते हैं। अगर स्वार्थ पूरा न हो संबंध टूट जाते हैं। इसलिए जो संबंध स्वार्थ के कारण बनता है वो टूटता है जरूर, और जो प्रेम से बनता है वो नहीं टूटता। प्रेम का बंधन ऐसा होता है, शरीर से चाहे निकट न हो परंतु दूर रहने पर भी प्रेम की डोर दोनों को बांध कर रखती है। इसलिए प्रेम के बंधन को संसार में सर्वोत्तम बंधन माना गया है। आपने देखा है भौरा होता है, भ्रमर, भ्रमर भौरा फूलों पर मंडराता बुर्र बुर्र करते हुए। वो भौरा इतना तेज दांत होते हैं उसके, मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी काट देता है। परंतु कमल के फूल पर बैठा जब सुगंध लेता है और सायंकाल होने पर कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, भौरा भीतर बंद हो जाता है। वो कमल से इतना प्रेम करता है भौरा, वो चाहे तो पंखुड़ियों को काटकर बाहर निकल आए, तो लकड़ी काटकर निकल सकता है, तो कमल की पंखुड़ी क्या है, वो काट सकता है उनको, परंतु कमल की पंखुड़ियों को काटता नहीं। अपने प्यारे को चोट कैसे पहुंचाऊं, उसके भीतर ही बंद रहता है, अपने आप को कैद कर लेगा, रात भर कैद रहता है कमल में। इसलिए प्रेम का बंधन सर्वोत्तम बंधन है। जो नाते जो संबंध प्रेम के आधार पर होते हैं वो यावत जीवन बने रहते हैं।
मिलना जुलना हो न हो, सवेरे सुनाया ना 94 साल बाद कृष्ण मिले ब्रजवासियों को, पर तो भी 94 वर्ष तक उनकी लौ लगी रही, कब कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। और शरीर से दूर रहे, परंतु प्रेम के कारण निकटता बनी रही। इसलिए संयोग किसको कहें और वियोग किसको कहें? मिलना और बिछड़ना क्या है? शरीर का मिलना मिलना नहीं है, शरीर का बिछड़ना बिछड़ना नहीं है। मन का है, मन का मिलना मिलना, मन का बिछड़ना बिछड़ना। यदि पति पत्नी में नहीं बनती है, बीच में कोई दरार है, खटास है, संबंध में कोई गड़बड़ी है, तो चाहे एक कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रहे हो, दोनों का शरीर भी चाहे स्पर्श कर रहा हो आपस में, परंतु दोनों बहुत दूर हैं, क्योंकि मन नहीं मिले हैं दोनों के। और अगर शरीर से दूर हैं तो कोई हर्ज नहीं है, मन से मिले हुए हैं तो शरीर की दूरी कोई अर्थ नहीं रखती, तब निकट मिले मिलाए हैं, बस हमेशा मिलन है वो। इसलिए मिलने का और बिछड़ने का संबंध मन के साथ। श्रीमन नारायण 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 किम भूत लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसके साथ ये प्रेम का संबंध है। हाँ जी, प्रेम है। और यहाँ तो नहीं, निकट नहीं जाते। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। इसलिए संबंध का आधार प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ से बनने वाले संबंध रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। दुनिया में प्राय ऐसे संबंध होते हैं, पर परमात्मा का, भगवान का हमारे साथ जो संबंध है वो प्रेम संबंध है। इसलिए भगवान बोले, पूतना तू आई है दुर्भाव से मेरे पास, पर मैं तुझे पकड़ लिया एक बार, अपना लिया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा तो स्वभाव है, मैं छोड़ता नहीं। अंततः पूतना के प्राणों का पान कर गई भगवान, चिल्लाती रही वो। और निष्प्राण होने के बाद जब पूतना का शरीर गिरा तो असल रूप में प्रकट हुई, और उसका पतमानोपितद्देह त्रिगव्योत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। त्रिगव्योति, गव्योति कहते हैं 2 कोस। 2 कोस माने लगभग 6 किलोमीटर का एरिया, एक गव्योति। अर्थात जब मरकर गिरी, उसका शरीर 12 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरा। 12 किलोमीटर में। आप जाओ, आपको बुलाते हैं। ये हर एक को नहीं पहचानता ये। श्रीमन्नारायण। आवाज गूंजे नहीं, बस वैसे ठीक रहे। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 12 किलोमीटर क्षेत्र में शरीर गिरा, हल्ला मच गया। क्या गिरा, क्या गिरा? अरे कौन कौन कौन, सारा नगर इकट्ठा हो गया। और भगवान श्याम सुंदर अभी भी उसकी छाती पर स्तन को पकड़े हुए। किसी ने माता यशोदा को खबर दी जाकर, अरे यशोदा तू पूजा का काम देख रही है, वो देखो कोई दुष्ट आई थी बधाई देने के बहाने, और तेरा बेटा उसकी छाती पर है। माँ सब काम धाम छोड़कर भागी भागी और आई जहाँ सब नारा नगर इकट्ठा है। भगवान को पूतना की छाती से उठाकर गले लगाया
और घर में लाकर कभी कोई टोना टोटका न हो गया हो, ओपरा असर न हो गया हो बालक पर, भगवान का गोपुच्छ के द्वारा, गाय की पूंछ के द्वारा भगवान का सम्मार्जन किया, गोमूत्र भगवान की आंखों से लगाया जी, और गोबर, सूखा हुआ गोबर छाती पर, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर लगाया। श्रीमन्नारायण एक बार कर दो, जैसा करना हो, आगे पीछे ना करो बार बार। श्रीमन्नारायण और इस स्तोत्र का पाठ किया। अव्यादजंग्रिमणिमान् तव जान्वतोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुरईशैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। अगर जो भारतीय गाय होती है, हिंदुस्तानी गाय, उसकी जो बछिया है, अर्थात जो अपनी माँ का दूध पीकर रह रही है, अभी घास खाना शुरू नहीं किया जिसने, गाय की बछिया माँ का दूध पीकर केवल रहने वाली, अभी घास फूस नहीं खाया जिसने, ऐसी बछिया का जो मूत्र है उसको एक सफेद कपड़े से, पतले बारीक कपड़े से सात जगह से छानने के बाद अगर एक घूंट उसका सवेरे शाम दोनों समय पान किया जावे तो पुराने से पुराना अगर हमारे लीवर का कोई रोग है, बीमारी है, तो शांत हो जाती है। परंतु वो गैया हो जो भारतीय गाय है, मैं कह चुका हूं, हॉलैंड वाली गाय गाय नहीं है, जो भारतीय गाय जैसी होती है, गलकंबल वाली, उसकी बछिया, और जो केवल माँ का दूध ही पी रही है, अभी घास खाना शुरू नहीं किया है, उसका असाध्य रोग हो जाए, लीवर काम नहीं करता जी, जो खाते हैं पचता नहीं है, शरीर में सूजन आ जाती है, पीलिया रोग हो जाता है, ये सब लीवर की कमजोरी से होते हैं। जब उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में अमोघ उपाय ये है, वो मूत्र पिया जाए केवल 11 दिन तक, सवेरे शाम, ज्यादा नहीं, और मात्रा भी है उसकी, कितना पिया जाए। वहां तो लिखा है 10 पल होना चाहिए, 10 पल अर्थात 10 बिंदु समझ लो, 10-12 बूंद उतना, और उसके आधा घंटा आगे पीछे खाया पिया न जाए, तब वो असाध्य रोग भी उससे निवृत्त हो जाता है। श्रीमन्नारायण। इसलिए कभी बालक अचानक खेलता खेलता गुमसुम हो जाए, बोलता चालता नहीं है, चुपचाप है, माता पिता संदेह करते हैं क्या हो गया भाई, कल तक तो ठीक था, सवेरे तक तो ठीक था, अचानक क्या हुआ इसको। इसलिए बुद्धिमती माताएं, बालक अगर कुछ मीठा खा करके घर से बाहर जाता है तो रोकते, सुनो सुनो, खुला करके जाओ, हैं, झूठे मुंह बाहर न जाओ। और दोपहर को समय या सायंकाल, जब दोनों समय मिलते हों, उस समय बालकों को घर से बाहर भेजना प्रायः माताएं ठीक नहीं मानती। ऐसे समय पर इस प्रकार के प्रभाव बालकों पर होते हैं, तो माँ को संदेह था कभी ऐसा कुछ न हो गया हो, मैं तो पूजा में थी, कौन दुष्टा आ गई थी, इसलिए अभी भगवान का सम्मार्जन किया तो समस्या पैदा हुई। इतना बड़ा शरीर है पूतना को, उसको जलाएं कैसे, इतनी बड़ी चिता, 12 किलोमीटर लंबी चिता कहाँ से बनाएं। तो नगर वालों ने शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट कर और कई चिताओं पर रखकर आग लगाई। जब चिताएं जल रही थी पूतना की, जो धुआं उठ रहा था, तो जैसे अगरबत्ती का धुआं या हवन का धुआं सुगंधित उठा करता है, ऐसा धुआं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मरने वाले का जब चमड़ा जलता है तो बड़ी दुर्गंध पैदा होती है, श्मशान में खड़ा नहीं हुआ जाता वहां जाने वाले लोगों को, पर पूतना का शरीर जला इतना सुगंध क्यों उठी, सुगंध का क्या कारण।
तो सुखदेव बोलते राजन सुगंध का कारण है भगवान की दयालुता। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भाई तो भगवान को मारने की विचार से पूतना थी, पर भगवान सोचते हैं मैंने इसका स्तन पिया है, चाहे स्तन पर जहर था पर स्तन तो माँ का पिया जाता है। अब तो पूतना को वही गति मिलेगी जो माता यशोदा को प्राप्त होनी है। मेरी माँ जैसी हो गई है, इसके मन में जो बुरा भाव रहा हो, परंतु मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। वो कहते हैं ना, कोई महात्मा नदी किनारे कहीं संध्या कर रहे थे तो बार बार संध्या करते जल लेना पड़ता है। संध्या में देखा पानी में कोई बिच्छू बह रही है, काले रंग का बड़ा खतरनाक बिच्छू। महात्मा ने देखा तो पानी के अंदर यूं हाथ डालकर अपने हथेली पर बिच्छू को लिया बाहर निकालने को, तब बिच्छू ने डंक मारा। महात्मा हाथ झंझना गया विष के प्रभाव से, बिच्छू फिर पानी में गिरा। फिर महात्मा ने निकाला तो ने फिर डंक मारा। जब 2 बार 3 बार ऐसा हुआ तो देखने वाला कोई बोला, महात्मा तुम पागल हो रहे हो, अरे छोड़ो, ये बार बार तुम्हारे हाथ पर डंक मारता है, डूबने दो, मरने दो। तो महात्मा बोले जब ये साधारण पीड़ा होते हुए भी अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो जीता जागता आदमी होकर अपनी आदत कैसे छोड़ूं। इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। श्रीमन नारायण 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 इसलिए उसकी चिता में से राजन सुगंधी उठ रही, अगरबत्ती जय जल रही हूं। और नंद बाबा वहां राजा के यहाँ टैक्स जमा करा के कारागार में जाकर अपने मित्र वसुदेव महाराज से मिले, सहानुभूति प्रकट की। भाई तुम्हारे कई बालक तुम्हारे साले ने मार डाले, एक कन्या भी न रह पाई। तो नंद बाबा से कहते हैं वरदेव जी, भैया तुमने अपना काम कर दिया राजा का, अब जाओ अपने घर लौटो, गोकुल चले जाओ। गोकुल में बहुत उत्पात होने की संभावना है। मेरी पत्नी वहीं तुम्हारे पड़ोस में रहती है रोहिणी, एक मेरा बेटा है वहां, और भगवान ने बुढ़ापे में तुम्हारे को ही बेटा दिया है। ये नहीं बोलते वो भी मेरा ही बेटा है, सोचते हैं अगर बता दूंगा भांडा न फूट जाए, कभी कंस को मालूम न हो जाए, इसलिए किसी भी तरह पल जाए, नंद का बेटा बनकर ही पल जाए, इसलिए प्रकट नहीं करते मेरा बेटा है वो कहते हैं भगवान ने तुम्हारे को ही बेटा दिया है, और मेरा दूसरा बेटा रोहिणी पत्नी वहां रहती है, दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी पर हैं, दोनों को संभालना भाई। अब जाओ, यहाँ का काम हो गया, अपना घर लौटो। नंद बाबा जब नगर के निकट आए, देखा बड़ा धुआं उठ रहा है, सुगंधित धुआं। लोगों ने पूछा भाई क्या हो रहा है, ऐसा इतना धुआंधार क्या है। लोग बोले महाराज आप तो गए थे मथुरा, पीछे कोई दुष्ट राक्षसी आपके पुत्र की बधाई देने के बहाने घर में आ गई, भगवान की कृपा हुई जो बालक बच गया, वरना बड़ा उत्पात होने की संभावना थी। नंद बाबा आकर माता यशोदा से बोले, सुनो मेरे मित्र वसुदेव ने कहा है यहाँ बड़े उत्पात होने की आशंका है, तो सावधान रहना, बालक की भी देखभाल में मन अपना समय निकाला, असावधानी न हो। परंतु पूतना के मारे जाने से अब यह रहस्य प्रकट हो गया कि पूतना जैसी बुद्धिमती बलशालिनी स्त्री को जिस बालक ने मार डाला वो कोई साधारण बालक नहीं है, बस हमारा शत्रु वही है, नंद के घर में है जो। कंस ने कहा और बालकों मारने की जरूरत नहीं है, बस वही है जिसने पूतना को समाप्त कर दिया। श्रीमन नारायण 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 अब पुरुषों को भेजा जाने लगा, अनेक प्रकार के दुष्ट आए कंस के भेजे हुए। उन दुष्टों की कथा सुनने में क्या रखा है, भगवान के द्वारा सब मुक्ति को प्राप्त हुए,
हिंस्रस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। सुखदेव बोलते राजन जो दुष्ट है उसकी दुष्टताएं उसको समाप्त कर देती हैं और सज्जन पुरुष की रक्षा भगवान करते हैं, सज्जनता उसको बचाने वाली हो जाती है। इसलिए बहुत दुष्ट आए, तृणावर्ताया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, जाने कितने असुर आए, पर सब भगवान के हाथों मुक्ति को प्राप्त होते रहे और भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। शनि शनि दुष्टों का संहार भी है और अपनी बाल लीलाओं से माता को आनंद भी प्रदान कर रहे हैं। घुटनों के बल सरकना सीख गए हैं, घुटनों के बल जरा जरा सरकना सीख गए हैं और चावल की कोर के समान छोटे छोटे 2 दांत भी झांकने लगे हैं। गुलाब की पंखुड़ी के समान भगवान की दिव्य लाल जिह्वा देखकर मां गदगद हो जाती है जी। घुटनों के बल सरकना जान गए हैं। यद्यपि बालक का नाम रखा जाना चाहिए 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन, उसका नाम ही दसूठन है। ब्राह्मण आता है, पंडित आता है, नक्षत्र पूछा जाता है, नामकरण होता है, भगवान की पूजा, ये सब काम होते हैं 10वें दिन होने चाहिए। पर यहाँ तो भगवान काफी बड़े हो गए हैं, वो घुटनों के बल चलने भी लग गए, सरकने लग गए। परंतु माँ पुरोहित जी को बुलाऊं, आज बुलाऊं, आज बुलाऊं, कल बुलाऊं करते करते इतना समय बीत गया। माता यशोदा नहीं बुला पाई पुरोहित जी को। हाँ, पुरोहित जी, ऐसा नहीं था पुरोहित जी को फुर्सत न हो, पर माँ को मौके नहीं मिला बुलाने का। जो पुरोहित हाँ करके भी न जाए, यजमान का दिन तो धर दे, हाँ भाई तेरा काम करूंगा, और फिर मौके पर न जाए, ऐसा पुरोहित धिक्कारने के योग्य है। यजमान क्या करे, सब तैयारी कर ली है, इंतजार में बैठा कब पुरोहित जी आवे, और पुरोहित दिन धर करके फिर आवे नहीं, ऐसा पुरोहित नहीं है। पुरोहित शब्द का अर्थ है पुरे माने आगे आगे, हित माने कल्याण। जो अपने यजमान का आगे आगे कल्याण सोचता हो, कैसे मेरे यजमान का भला हो, उसको कहा जाता पुरोहित। पुरा माने आगे, हित माने कल्याण। श्रीमन्नारायण आज बुलाएं, कल बुलाएं, माँ तो नहीं बुला पाई। तो वसुदेव महाराज ने मथुरा में अपने पुरोहित जी से कहा, गर्ग महाराज को, महाराज जी आप जाओ, मेरा बेटा है गोकुल में, रोहिणी है मेरी पत्नी, उनका नामकरण संस्कार करके आओ। वही मेरे मित्र नंद बाबा हैं, उनका बेटा भी है, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ महाराज आप। तो गर्ग जी पधारे। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम स्वमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्ग महाराज को आया हुआ देखा तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। अरे पुरोहित जी महाराज, बड़ी कृपा की जब आप पधारे, मैं तो कब से आशा लगाई थी आपको बुलाऊं, आपको बुलाऊं। गर्ग नहीं जानते हैं इसके यहाँ साक्षात परमात्मा प्रकट हुए हैं। गर्ग समझते हैं ग्वाले का, ग्वाले के यहाँ बेटा हुआ है, गौ चराने वाला ग्वाला, और उसके घर बेटा हुआ, उसका नामकरण करना है। मैं परमात्मा का नामकरण करने आया हूं, ये गर्ग नहीं जानते हैं अभी। हाँ यशोदा, अपनी रोहिणी को खबर दे दो, अपने बेटे को वो भी लेके आ जाए और तू भी आ, दोनों का नामकरण करता हूं। दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर और गर्ग महाराज के सामने बैठ गई। और गर्ग जी ने पत्रा खोला। हाँ यशोदा बोल, तेरा बेटा कब हुआ, टाइम बता, तिथि बता, दिन बता। माँ बोली महाराज मेरा बेटा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। गर्ग बोले अष्टमी तो 24 घंटा रहती है, टाइम बता कै बजे हुआ। जब तक समय का मालूम न हो ठीक से तो जन्मपत्र कुंडली कैसे बनेगी, ठीक समय बता कै बजे हुआ। माता बोली महाराज जब ये बालक का जन्म हुआ मेरे बेटे का, मैं तो तब सो रही थी, मुझे सवेरे पता लगा रात को कभी हुआ है, ये मुझे टाइम पता है। गर्ग बोले तू सो रही थी जब बेटा हुआ, तेरे को सवेरे पता लगा।
ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यशोदा क्या कह रही है? तो जन्म देने वाली माँ को ही पता न लगे? हाँ जी पुरोहित जी, मुझे नहीं पता लगा, मैं तो सो रही थी। 12 बजे तक जब चांद निकलने वाला था मैं जाग रही थी, और ज्यों ही इसके पैदा होने का टाइम आया तो मुझे नींद आ गई। मैं तो सवेरे मालूम हुआ रात बेटा हुआ कभी। तो घर के बोले बता अब क्या नाम रखूं? समय तेरे को मालूम नहीं है जी, क्या नाम रखें भला? फिर पंडित की गलती बताओगे, कुंडली ठीक नहीं बनी जी, आप कुछ बताते थे फलादेश तो ठीक नहीं है। नाराज होने लगी। माँ बोली महाराज नाराज हो चाहे कुछ भी कहो, पंडित जी मुझे तो सचमुच कह रही है, मुझे नहीं मालूम। हाँ 12 बजे तक तो ये बस ये नहीं हुआ था, रात को 12 बजे के बाद कभी हुआ है। घर के बोले रोहिणी तू बता, तेरे को अपने बेटे का मालूम कब हुआ, या तू भी इसकी तरह सो रही थी? तो माता रोहिणी ने कहा नहीं महाराज मैं तो जाग रही थी, अमुक दिन हुआ, इतने बजे हुआ। तो गर्ग फिर बोले यशोदा देख ये तेरी पड़ोसन, इसको सब पता है, तेरी कोई नींद आ गई बस। अब मैं तो रात को 12 बजे का नक्षत्र देखता हूं, उससे जो नाम बनेगा सो रखूंगा। अच्छा महाराज जैसी आपकी इच्छा। देखो रोहिणी नक्षत्र था 12 बजे, अष्टमी तिथि थी और बुधवार था। मैं रोहिणी नक्षत्र मान करके नाम रख रहा हूं तेरे बेटे का। और जब पतरा खोलकर नाम बनाने लगे गर्ग महाराज, तो भगवान के नामों की कमी थोड़ी है, इतने नाम निकल कर आते हैं। गर्ग बड़े चकित है। ये आज तक तो नाम रखना मुश्किल हो जाता बच्चे का। अगर मान लो डू अक्षर निकला है, डू, और डू पर क्या नाम रखोगे? डू अक्षर भी नक्षत्रों में तो डू पे रखना पड़ता है, डे की जगह दे लेना पड़ता है, या डू पर नाम आ जाए। कई अक्षर ऐसे भी हैं जो उनका नाम नहीं बन पाता, पर यहाँ तो बालक के बहुत नाम बन रहे हैं। आसन वर्णात्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। यशोदा तेरे बेटे के बहुत नाम बन रहे हैं। मैं तो सोचता था रोहिणी नक्षत्र का नाम बन जाएगा, पर ये तो नाम बहुत इसके। परसों नाम तो एक ही रखना है। और रोहिणी तेरा बेटा अभी देखने से पता लगता है ये बड़ा होकर कैसा बनेगा। श्रीमन्नारायण हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 शास्त्र काम करते हैं, एक ज्योतिष शास्त्र, एक सामुद्रिक शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र तो कुंडली से बताएगा सब कुछ। वो जो कुंडली है वो जीवन भर का नक्शा है। इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, परिवार कैसा मिलेगा, बाल बच्चे कितने होंगे कि नहीं होंगे, उम्र कितनी होगी, कमाई धमाई कैसी होगी, ये सब बात उस कुंडली में पूरे जीवन भर का नक्शा। वो तो ज्योतिष। और समुद्र शास्त्र जो है वो शरीर की बनावट के आधार पर बताता है ये कैसा होगा। अगर आंख ऐसी है तो उसका ये लक्षण है, अगर कान ऐसा है तो उसका ये प्रभाव है, नाक ऐसा है तो उसका ये ऐसा असर होगा जी, होठ ऐसे हैं तो ये प्रभाव है। तिल शरीर में कई जगह वो तिल होता है शरीर पर, किसी की हथेली पर, किसी के हाथ पर, किसी के मुंह पर तिल का असर है। ये तिल अगर अमुक जगह पर हो तो उसका क्या प्रभाव है जी। अगर किसी की हथेली पर, पुरुष की दाईं हथेली पर तिल हो और स्त्री की बाईं हथेली पर तिल हो, और ऐसी जगह पर हो कि मुट्ठी के अंदर बंद होता हो, दाएं हाथ पर पुरुष के, बाएं हाथ पर स्त्री के तिल है, और ऐसी जगह पर है कि जब मुट्ठी बंद करो तो तिल भी अंदर चला जाता हो, तो ऐसे ही पुरुष का, ऐसी स्त्री का हाथ कभी खाली नहीं रहता, मुट्ठी हमेशा भरी रहती है। हाँ जी, मेरे हाथ में तिल है, बिना चश्मे के दिखता है, पर है बाएं हाथ में। दाएं में अगर होता तो क्या कहना था, इसकी बजाय इस हाथ में हो गया है, पर है जरूर। अच्छा यहां से देखो तुम्हारा, और ये बाल जहां शुरू होते हैं, जहां से बाल शुरू होते हैं, यूं हाथ रख के नापो। मुझे क्या देख रहे हो, मेरा तो मैदान साफ है। यहाँ अपने देखो जहां से बाल शुरू होते हैं, यूं हथेली रख के चेहरे पर, जितना बड़ा तुम्हारा चेहरा, अगर हाथ भी उतना ही बड़ा है
ऐसा व्यक्ति अंदर और बाहर से निष्कपट होता है। जो मन में वही जबान पर होता है, उसके मन में छल नहीं होता। और जिसका चेहरा, चेहरे के भी 3 भाग हैं, माथे वाला हिस्सा और नाक वाला हिस्सा, नीचे ठोड़ी वाला हिस्सा। जिसका माथा भी छोटा हो, ठोड़ी भी छोटी हो और नाक यों कुल्हाड़ी की तरह तना हुआ हो, टाना की तरह, वो महाक्रोधी होगा, नाक पर जल्दी मक्खी बैठने नहीं देगा। वो हर काम में उसके नाक आगे रहेगी, जरा सी बात तुनक मिजाज। इसी तरह तिल अगर होठ पर है, नीचे वाले होठ पर तिल है, तो वक्त वाग्मी होता है, बोलने वाला, उसके समान सामने वाले को अपनी वाणी से प्रभावित करने वाला। और अगर तिल जिह्वा पर हो, जीभ पर, तो खान पान का शौकीन, तरह तरह के पदार्थ चाहिए रोज, कभी उसकी तृप्ति होती नहीं। ये होना, ये होना, ये लाओ, ये लाओ जी। और यूं अपने हाथ को करो ऐसे आसमान, यूं देखो, ये पहली उंगली और बड़ी उंगली, जहाँ दोनों उंगली शुरू होती हैं, यूं देखने पर अगर आर पार आसमान चमकता हो, जैसा मेरे को चमकता है, ऐसे ही आदमी के हाथ में पैसा बाद में आता है, पर खर्चे का प्रोग्राम पहले ही बना रहता है। अपने हाथ यही ना देखो, घर जाके देख लेना कैसा है कैसा नहीं है, यही मिलान करने की जरूरत नहीं। फिल्मान यही देख रहे हैं शिवकर्ण सिंह, कभी ऊपर जाकर बदल जाए हाथ। इसलिए शरीर की बनावट, और यहाँ मणिबंध, इसका नाम मणिबंध है जगह का, जहाँ राखी बांधी जाती है, कंगन पहनते हैं, जहाँ से ये शुरू होता है हाथ, यहाँ से लेकर एक रेखा और इस अंगुली तक जाती है। बहुतों को वो रेखा बाद में बनती है, किसी को शुरू से बनी बनाई होती है। अगर वो रेखा है, कटी फंडी है, तब तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हैं। और अगर सपाट रेखा है, तो जीवन एक रेखा में चलने वाला और किसी तरह की बाधा जीवन में न आने वाली, इस बात का सूचक। इसी प्रकार सज्जनों, देवियों, जिनके पांव में, दाएं पांव में अंगूठे के पास एड़ी की तरफ से लंबी रेखा हो, जो अंगूठे का और अंगुलियों को अलग अलग करती हो, वो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं बहुत करता है। तीर्थों के सेवन करने का पुण्य। यही रेखा बाएं पांव में हो, तो फिर घूमने फिर करके और पेट भरने का काम, ऐसी नौकरी करेगा जो आज यहाँ कल वहाँ ट्रांसफर बहुत होते हैं, जिसमें अदली बदली की नौकरियां, पांव में ऐसी रेखा होती। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और जिसका अंगूठा यूं पीछे को हो जाता हो, बहुतों हो जाता है, मेरा तो नहीं होता, यूं करो ऐसे दोहरा हो जाता है। हाँ, जिसका अंगूठा यूं इधर को होकर आ जाता हो, घूम करके ज्यादा सामान्य से ज्यादा मोड़ हो जिसके अंगूठे में, उस आदमी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति जाने कब बदल जाए, जल्दी भरोसा नहीं करना। जो उल्टी तरफ, पीछे की तरफ अंगूठा जिसका मुड़ता हो। इसलिए बड़ा लंबा समुद्र शास्त्र है, किस किस अंग की चर्चा बताएं, परंतु लंबे कान वाला, जिसका ये कान का नीचे वाला हिस्सा खूब लटकता हो, बहुतों का होता है, बात करते समय हिलता है जी, कान का नीचे वाला हिस्सा, पपोटा अगर खूब नीचे लटकने वाला हो, वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। लंबी उम्र वाले किसी को देखो आप, जो जी रहा है, 90 पार कर गया, 100 के आसपास पहुंच रहा है, जरूर उसका कान, ये पहचान है, कान उसका लंबा होगा जरूर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए रोहिणी, तेरा बेटा देखो, इतना बड़ा मस्तक है इसका, सिर बड़ा है, मुंह छोटा है, यों तेरा बेटा देखने से ही मालूम पड़ता है बड़ा बलशाली होगा, और बड़े बड़े हैं वीर भी इसके आगे माथा न उठा पाएंगे, ऐसा बहादुर होगा।
इसलिए तू अपने बेटे का नाम रख दे बलराम। बोलो श्री बलराम महाराज की जय। और यशोदा तेरे बेटे का क्या नाम रखें? इसके तो बहुत नाम बन रहे हैं, पर सुन, नाम एक रखना पड़ेगा। तेरा बेटा सांवले रंग का है पर सुंदर बहुत है, इधे तो बालक का नाम रख दे कृष्ण चंद्र काला चांद। गोरा चांद तो सब देखते हैं, गोरे चांद में तो कलंक है, काला निशान, पर काले चांद में क्या निशान होगा काला? तेरा बेटा निष्कलंक रहेगा। आशीर्वाद देता हूं, जा। आशीर्वाद दिया और नामकरण संस्कार किया। तो माता यशोदा बोली, महाराज जी एक बात बताओ पंडित जी, आपने बता दिया सुंदर है लड़का, नाम भी रख दिया महाराज, पर ये बताओ कृपा करके इसका विवाह भी हो जाएगा कि नहीं? काले रंग के लड़के को जरा लोग कम पसंद करते हैं जी, गोरा चाहिए। हाँ, गोरा लड़का हो तो अच्छा है, लड़की गोरी हो तो बहुत अच्छा है। कालों को जरा इंतजार में लाइन में लगा रहना पड़ता है। हाँ जी, वेटिंग बॉक्स लिस्ट में रहते हैं काले। पहले गोरों का विवाह होता है, ये इसका ब्याह हो जाएगा कि नहीं महाराज, ये रंग सांवला है। तो गर्ग हाथ देकर बोले यशोदा, सच मानना तेरे बेटे के हाथ में ऐसी रेखा है, इतनी बहू आएंगी तो सबके नाम याद न रख पाएगी। इसके इतने ब्याह होंगे कि बहुओं की लाइन लग जाएगी, तो दुल्हनों के नाम भी याद न रख पाएगी। बहुत विवाह हैं इसके। माँ बोली, महाराज मैं एक विवाह की पूछ रही हूँ, आप बहुत विवाह कह के मेरा मन खुश कर रहे हो। मैं सोचते हूँ विवाह होगा कि नहीं होगा। प्रायः माताओं ये चिंता रहती है, जब भी पूछेंगी बालक के लिए, महाराज इसका ब्याह कैसा होगा, ससुराल कैसी मिलेगी इसको, विद्या कैसी है, बुद्धि कैसी है, कमाई धमाई का कैसा है, ये सब बात नंबर 2 पर है। शादी विवाह होगा कि नहीं। अगर माओं का बस चले, पैदा होती बालक का पहले ब्याह कर दें और काम बाद में होता रहेगा। यदि विवाह की ज्यादा उत्सुकता होती है तो विवाह की बात बताई, सब नामकरण संस्कार संपन्न करके गर्ग महाराज अपना पोती पत्रा बांधकर, अच्छा यशोदा बालकों को आशीर्वाद देता हूँ, अब धूप चढ़ रही है, बहुत दूर मुझे जाना है मथुरा। तो माता यशोदा बोली, महाराज बालकों का नामकरण किया है, मेरे घर आए हो मुद्दत के बाद, तो मेरे घर पधारे, तो बिना कोई खाए पिए चले जाओगे? ऐसे नहीं जाने दूंगी महाराज, भोजन करके जाना। गर्ग बोले, हम तो स्वयं पाकी हैं यशोदा, खुद बनाते हैं, अपना बनाया खाते हैं, किसी का बनाया वो नहीं खाते, इसलिए भोजन नहीं करते। तो जानती है मैं कहीं भोजन नहीं करता हूँ। तो माँ बोली, महाराज मैंने कब कहा मेरे हाथ का खाओ, आप बना लो, मेरे घर में बना लो जो बनाना हो, चूल्हा दे देती हूँ, सब सामान ला देती हूँ, अपना बनाओ खाओ, इसलिए ऐसे खाली मुंह नहीं जाने दूंगी। जब बहुत आग्रह किया तो गर्ग महाराज बोले, अच्छा चलो ठीक, बना लेंगे खुद। जगह साफ करके, पानी छिड़काव करके, पोछा लगाकर और ईंधन ला दिया, चूल्हा तैयार करने का सब सामान। तो हाथ जोड़कर बोलते, महाराज जी बताओ, अच्छा भोजन क्या बनाओगे, क्या खाओगे? गर्ग बोले, खीर खाएंगे, ब्राह्मणों का सबसे प्रिय भोजन खीर है जी, मीठा भात। आप मीठा भात बोलते हैं उसको, भारत में खीर बोलते हैं। मीठा भात में और खीर में फर्क है। मीठा भात तो कई लोग चावल बनाया, दूध में डाल दिया, वो मीठा भात हो गया। पर जो भारत में खीर बनती है, ऐसी खीर यहाँ हमने कम देखी है। बनाते तो होंगे लोग। मैं जब यहाँ क्या नाम 30 साल पहले आया था, तब कथा सुना, कथा में बात आई, सूर्यनाम वाले खीर बनाना नहीं जानते हैं, वो तो खाली उबला हुआ भात दूध में डाल देते हैं, उसको खीर बोलते हैं। तो एक महिला ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, पंडित बड़ा उलाहना दे रहे हैं, सूर्यनाम वाले खीर नहीं जानते। तो वो अगले दिन खीर बना कर लाई, ये हिंदुस्तान में बनती है। मैंने कहा, तुम खीर बनाकर तो लाई हो, पर ये बताओ तुमने कहाँ सीखी बनानी? वो बोली, जी मेरी माँ भारत से आई थी, वो बनाया करती थी, मैंने अपनी माँ से सीखी। इसलिए खीर कुछ और चीज है और दूध भात कुछ और है। गर्ग महाराज बोले, खीर बनाएंगे, ब्राह्मणों का सबसे प्रिय भोजन है खीर। श्रीमन्नारायण
वास्तव में खीर भोजन जो है बहुत जल्दी पचने वाला, बहुत स्वाद लगने वाला, बूढ़ों को बड़ा अच्छा लगता है, दांतों की जरूरत नहीं है, मुंह में रखो अपने आप भीतर को सरकता है, बहुत अच्छा है। और जब खाते हैं खीर तो मुंह से लेकर अंदर नाभि तक भीतर बिल्कुल सफेद सड़क बन जाती है, एकदम चिकनी सपाट, ऐसी बढ़िया। परंतु खीर में एक दोष है, बस दुर्गुण एक है। दुर्गुण क्या है? दुर्गुण ये है खाए कोई और खिलाए कोई, दर्द होता तीसरों के पेट में। अरे लोग बोलते हैं ना, क्यों खिलाते ब्राह्मणों को? जान मरने वाला पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे मिल जाएगा उसको? माना भाई खिलाने वाला कोई है, खाने वाला कोई, तुम्हारे पेट में क्यों बिना बात मरोड़ हो रही है? तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तो घर के बोले खीर बनाएंगे, अच्छा हमारा खीर बनाओ। तो खीर का नियम ये है, 1 किलो दूध में अगर दूध 1 लीटर है तो उसमें 50 ग्राम चावल डालो और मंद आंच जलाकर, ज़्यादा तेज आंच न हो, चलाते रहो धीरे धीरे। जब गुलाबी रंग हो जाए दूध का और वो चावल उसके अंदर शामिल होकर एक आकार हो जाए, एक जान हो जाए, तब वो 1 घंटे बाद लगभग खीर बनकर तैयार होती है जी। इतनी मेहनत से बनाओ तब बनती है। गर्ग महाराज ने चूल्हा सुलगा लिया दूध रखकर और मीठी आंच पर। मैं भोजन रोज नहीं बनाता हूँ, पर मुझे भोजन सब बनाने आते हैं। कौन भोजन कैसे बनता है सब, प्रचारक को सब चीज आनी चाहिए। कोई रोटी खिलाने वाला आगे ना हो, खुद बना के खाना हो तो फिर क्या करें, भूखे रहें? अपने आप सब बनाना आना चाहिए। इसलिए बताता हूँ, कई चीज तो तेज आंच में बढ़िया बनती है। अगर बारा छानना हो, सहना छानना हो तो फिर तेज आंच होनी चाहिए, वो सीख जाएगा ठीक, अंदर बाहर बढ़िया हो जाएगा। कचौड़ी यहाँ नहीं बनती है, भारत में बनती है पूड़ी, उसमें डालो तेज तेज घी में तो फूल करके यों ऊपर आती है फुटबॉल की तरह। परंतु 3 चीजें मीठी आंच में बढ़िया बनती हैं, तेज आंच नहीं होनी चाहिए। खीर, कढ़ी और खिचड़ी। खीर, कढ़ी और खिचड़ी तीनों मीठी आंच। कढ़ी तो यहाँ जानते नहीं, क्षमा करना, क्योंकि बेसन नहीं होता। मटर का बेसन बेसन नहीं है, चने की दाल का जो बेसन है उसकी कढ़ी बनती है। और बेसन को दही में घोल करके छौंका जाता है। यहाँ दही में नहीं घोलते, सीधे बेसन को घोल कर छौंक देते हैं या उड़द को छौंक देते हैं। इसलिए उसका तो नाम कढ़ी नहीं है, कुछ और नाम रखना चाहिए। कढ़ी तो वो है जो दूध में, दही में बेसन को घोल कर तब उसको छौंका जाए, फिर वो कढ़े। तो मीठी आंच में, ज्यादा तेज आंच होगी जल जाएगी, आंच निकल जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। तो गर्ग महाराज ने 2 घंटा मेहनत करी, बहुत बढ़िया खीर बनकर तैयार हुई। आग के पास बैठे बैठे हैं, खीर तो गुलाबी रंग की हो ही गई थी, गर्ग भी गुलाबी रंग के हो गए, चेहरा भी तप गया। तब भोग लगाने के लिए थाली में खीर परोसी और जल लाई। ब्राह्मण है, बिना भोग लगाए कैसे खाएं? जल रखकर भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान, तुम्हें देने वाले हो, ये सामान भी तुमने दिया है, सामने आकर कृपा करके इसको ग्रहण करो। गृहाण सम्मुखो भूत्वा, आंख बंद करके भोग लगा रहे थे और भगवान घुटनों के बल सरकना जान गए थे। तो सरकते 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 गर्ग जी की रसोई में घुस गए। वो तो आंख बंद करे मंत्र ही बोल रहे हैं अभी। भगवान ने थाली पकड़ ली जो खीर परोसी हुई थी और मुंह लगाकर जब खीर खाने लगे और चप चप की आवाज सुनी, तब गर्ग जी की आंख खुली। अरे यशोदा, सब बना बना सब मेरा भोजन नष्ट कर डाला, तेरे बालक ने झूठा कर दिया सब। मैं भोग लगाता रह गया, कहाँ है तू? माँ भागी भागी आई, महाराज जी बड़ी भारी गलती हो गई, आपकी सारी मेहनत बालक ने बेकार कर दी। परंतु बड़ी बुढ़ापे की अवस्था में भगवान ने बेटे का मुंह दिखाया है, कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना महाराज, क्षमा मांगते, गलती हो गई, माफी मांगते।
ये सब सामान उठा लेती हूँ, झूठा हो गया सब सामान उठा लेती हूँ। आपको मेहनत तो होगी जरूर, पर एक बार और बना लो कुछ। धोखे कैसे जाओगे महाराज जी, अच्छा नहीं लगेगा, एक बार मेहनत और कर लो। फिर दोबारा ऐसे चूल्हा सुलगाया। माँ बोली क्या बनाओगे महाराज? अब गर्ग बोले अब खीर बनाने का मौका नहीं है, खीर के लिए 2 घंटा चाहिए। अब बनाएंगे मोहन भोग, सीरो, सीरो बनाएंगे, सीरो। भारत में बोलते हैं सीरो। हाँ जी सीरो बनाओ। गाय का घी आ गया, आटा आ गया, दूध आ गया, चीनी आ गई, सब सामान आ गया। और गर्ग महाराज कढ़ाई में घी डालकर आटा भूनने लगे। अब मन तो जा रहा है खीर पर, 2 घंटा मेहनत करके बनाई थी वो तो निकल गई हाथ से। अब मोहन भोग से काम चलाना है तो मन को बार बार समझाते हैं, अरे मोहन भोग भी बहुत बढ़िया चीज है, घी से बना हुआ है, उतना ही पौष्टिक है, ताकतवर है। मन को समझाया, मोहन भोग हलवा बन के तैयार हुआ। गर्ग बोले यशोदा मेरा तैयार है मोहन भोग, और तेरा बेटा कहाँ है? माँ बोली महाराज एक बार गलती होगी तो बार बार मुझे ताना देकर शर्मिंदा करोगे? मेरे पास खेल रहा है, यही है मेरे पास, इसके ऊपर नजर है मेरी, आप भोग लगाओ, अपना भोजन पाओ। अब ब्राह्मण बेचारे फिर जल लाए और हलवा परोस कर फिर भोग लगाने लगे। बिना भोग लगाए कैसे खाएं? और जो ही मंत्र बोला, आधा मंत्र बोल पाए थे तो भगवान फिर पहुंच गए। फिर हलवे पर भी होने लगी चपाचप। गर्ग बोले यशोदा मैं तो तेरे घर में आकर पछताया, बच्चा तेरे पे संभाला जाता नहीं है, आकर हाथ जोड़ देती है। अब मैं जा रहा हूं, मथुरा जाऊंगा, बनाकर खाऊंगा जो खाना होगा। तेरे घर में भोजन करने के चक्कर में अपने घर के दाल रोटी से भी गया मैं। नाराज होने लगे। माफी रहे महाराज जी, पंडित जी, ओ क्या करूं, एक क्षण को नजर चूकी, बड़ा नटखट बालक है, आपके यहाँ पहुंच गया महाराज। पंडित जी पर चरण पकड़ते हुए आपके, भूखे नहीं जाने दूंगी आपको, इसलिए परिश्रम तो आपको होगा, पर एक बार मेहनत और करो, कुछ और बना लो। गर्ग बोले तू बच्चा नहीं संभालती है, बार बार बोलते कुछ और बना लो। महाराज जी एक बार, अब की बात सावधानी रखूंगी पूरी। फिर सब सामान, हलवा भी उठा के ले गई, मोहन भोग भी। फिर दोबारा सफाई करी, चूल्हा सुलगाया। अब क्या बनाओगे महाराज? गर्ग बोले बनाने का सामान तो बना चुका मैं जो बनाना था, अब तो खाली पेट भरने की बात है बस। लाओ खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी। आपका खिचड़ी का रिवाज नहीं है, वो जो बनाते हैं खिचड़ी के नाम पर मुख से लेसी, वो कुछ और है, खिचड़ी कुछ और होती है, पर समझो उसी जैसी होती है, उसी के परिवार की है। खिचड़ी बनाएंगे, दाल भात दोनों मिलाकर और आंच पर चढ़ा दिए। जब दाल और चावल दोनों गल गए, गाय का घी डाला। जो गर्ग जी का मन प्रातः काल बढ़िया खीर खाने के लिए तैयार था, उसको दोपहर में 12-1 बजे मोहन भोग खाने को रजामंद किया। अब दोनों ही सामान चले गए, खिचड़ी खाने में कोई उत्साह नहीं है मन को। पर गर्ग जी बार बार समझाते हैं, नहीं खिचड़ी बहुत सुंदर होती है, घी है इसके भीतर भी, अरे मन तो खाकर देखना, खिचड़ी बहुत अच्छी। खिचड़ी बनकर तैयार हुई। और तीसरी बार गर्ग बोले यशोदा मेरी खिचड़ी बनकर तैयार है, पर मालूम नहीं मेरी किस्मत में लिखी है कि नहीं लिखी है, वो तेरा बेटा कहाँ है अब? माँ बोली महाराज अब चिंता न करो, वो सामने देख रहे हो ना फूस की झोपड़ी, वहां बंद कर दिया, अब आप आराम से भोग लगाओ। गर्ग जी ने सोचा कह तो रही है बंद कर दिया है, जरा देख लो कहीं बाएं दाएं हो नहीं। इधर उधर दृष्टि डाली, हाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, भोग लगाओ। भोग का मंत्र बोलने लगे, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ब्राह्मण है, मंत्र बोले बिना रहा नहीं जाता, परंतु अभी तक तो जब मंत्र बोलते थे गर्ग जी आंख बंद करके बोलते थे, पर अब चिंता है, तूने आंख बंद की और वो आया, इसलिए अब आंख बंद नहीं कर पाते, आंख खुली रखना चाहते हैं। पर स्वभाव है आंख बंद करने का, इसलिए कभी आंख खुलती है कभी बंद होती है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र बोलने में आधा क्षण को जो आंख बंद हुई, उतने ही समय में जो भगवान कंस के कारागार से लोहे के दरवाजे, फाटक और सांकल खोलकर निकल गए, वो माता के फूस की झोंपड़ी में कहाँ बंद रह पाते। तीसरी बार भी पहुंच गए और खिचड़ी पर भी जब चप चप होने लगी, अब तो पुरोहित गर्ग के क्रोध का ठिकाना नहीं, आंखें लाल हो गई। रसोई से बाहर आकर बोले, यशोदा तूने मेरे को क्या समझ रखा है? मैं तेरा पुरोहित हूँ या तेरा रसोईया हूँ? भोजन बनाने के लिए लाई मुझे या बच्चों का नामकरण कराने को? तेरे बेटे का नामकरण करा दिया, अब दोबारा नहीं आऊंगा तेरे घर। मर गए भूखे सवेरे से बनाते बनाते, खाने को मिला नहीं कुछ। ब्राह्मण नाराज होने लगा तो माँ फिर आई, हाथ जोड़, महाराज पंडित जी क्या बताऊं। पुरोहित बोले तो हाथ जोड़ती है बस, जैसे बालक संभाला नहीं जाता। माँ और पुरोहित तो आपस में कहासुनी कर रहे हैं और भगवान खिचड़ी से मुंह लगाए, खिचड़ी खाते हुए सोच रहे हैं जब तक माँ और पुरोहित जी की बात निमटती है तब तक खिचड़ी निमटाओ। मुंह से खा रहे हैं, सारे मुंह पर खिचड़ी लग गई है। जब ये दशा देखी, अब माता यशोदा को भी क्रोध आया। ऐसा बेटा, अरे जिन्हें मालूम पड़ता कहीं पीछे 7 जन्म से भूखा ही आया हो, कोई खीर पर बेईमान हो जाए ठीक है, मोहन भोग भी ईमान बिगाड़ दे, पर खिचड़ी ये तो ऐसे खा रहा है कहीं कभी कोई खाया ना हो, छठी का भूखा। तो माँ गुस्से में आकर भगवान का हाथ पकड़ लिया, डांटने लगी, क्यों ब्राह्मण का भोजन खराब करते हो तुम बार बार, उसकी रसोई में क्यों घुसते हो? एक हाथ पकड़ दियो, भगवान को डांट लगाने लगी माँ, तो भगवान अपनी आंखों में आंसू भर लिए और दूसरे हाथ से आंख रगड़ने लगे। जो माता ने काजल डाला था आंख में, वो सब आंसुओं में घोलकर चेहरे पर पोत लिया। रोते देखा तो माँ बोली, रो मत, रोने तो नहीं डरूंगा मैं तुम्हारे। ये बताओ ब्राह्मण का भोजन क्यों खराब करते हो बार बार, क्यों आते हो इसके पास? जब ये कहा तब भगवान अपनी तोतली आवाज में उत्तर देते हैं। सूरदास ने लिखा है, सूर सागर में पद है। भगवान माँ से बोलते हैं, मैया या बुढ़रे को समझाओ। माँ तो मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रही है, बूढ़े को समझा। मैया या बुढ़रे को समझाओ, आंख मूंदी मोही आप बुलावे, सो कैसे नहीं आओ। मैया या बुढ़रे को समझाओ। ये बूढ़ा बार बार आंख बंद करके मुझे बुलाता है, आओ महाराज, खाओ महाराज, सामने आओ। जब आता हूं तो नाराज होता है। अगर इसको खिलाना नहीं है मुझे तो मुझे बुलाता क्यों है, आओ महाराज क्यों कहता है? जब ये कहा तो गर्ग ने सुना, अरे ये वही बालक है जिसका मैं आंख बंद करके ध्यान लगाता हूं, आओ महाराज, खाओ महाराज। यशोदा धन्य है तू, तेरे घर में साधारण बालक नहीं है, तेरे घर में साक्षात परमात्मा पुत्र बनकर आया है। अरे मेरा जीवन बीत गया पुरोहिताई करते करते, पर जो नामकरण संस्कार मैंने आज किया वो तो कभी न कर पाया हूँगा। धन्य है तू, आज मैं भी तेरे घर में आकर कृतकृत्य हो गया, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है। वो खीर भी लाओ और हलवा भी लाओ, खिचड़ी तो है ही, भगवान के द्वारा आस्वादित भोजन जीवन में कब कब प्राप्त होता है, सब सामान ले आओ। तो गर्ग जी ने श्री कृष्ण द्वारा आस्वादित चखा हुआ वो खीर भी, हलवा भी और खिचड़ी तो थी ही, तीनों का दिव्य प्रसाद प्राप्त करके जीवन का परमानंद प्राप्त किया। हम आप भी अगर गर्ग महाराज के समान वो आनंद प्राप्त करना चाहें तो अपने घर में भगवान को रोज भोग लगाकर खाने का अभ्यास बनाओ। एक गिलास पानी देने वाले को धन्यवाद देते हो, धन्यवाद भैया बदाम तूने पानी दिया मेरे को। एक गिलास पानी देने वाले का धन्यवाद है, परंतु जिसने जीवन दिया, जो तुम्हारे खान पान दे रहा है, सब व्यवस्था कर रहा है, ऐसे ही अपने मालिक परमात्मा भगवान को हम कभी धन्यवाद नहीं देते, उसको बताकर खिलाते भी नहीं कभी।
यानी भोग लगाने में खर्चा कुछ होता नहीं, परंतु भगवान इतने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमन्नारायण। जो थाली सामने आए, देने वाले का शुक्रगुजार होकर हाथ जोड़कर, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ज्ञात्वा तु यो भुंक्ते अन्न दोषैर्न लिप्यते। अन्न देने वाले भगवान का धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये, जो पचाने की सामर्थ्य दी है जिसने, अगर अन्न तुम्हारे पास बहुत है पर पचा न सकते हो, पाचन बिगड़ गया है, तो क्या होगा अन्न, क्या हो गए सब पदार्थ। इसलिए भोजन देने वाला और भोजन की पचाने की सामर्थ्य देने वाला। भोज्यम भोजन शक्तिश्च और विद्या प्रवचनान्वय। भगवान दो चीजें हर एक को नहीं देते। भोज्यम भोजन शक्तिश्च, खान पान का सामान सब, और पचाने की ताकत। ये दोनों किसी एक के पास हो ऐसा कम होता है, वरना खान पान का सामान तो बहुत है पर पाचन शक्ति कमजोर होती है। जिसके पास खान पान का सामान नहीं है उसका पाचन बड़ा मजबूत होता है। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खा जाए उसको हजम नहीं होने का सवाल ही नहीं है कुछ भी। दोनों चीजें मुश्किल से मिलती हैं। अगर हैं दोनों, भोग्य पदार्थ भी हैं और पचाने की शक्ति भी है, समझो भगवान की दया है। और विद्या प्रवचनान्वय, विद्या भी हो माने ज्ञान भी हो, और ज्ञान को प्रकट करने की प्रवचन शैली भी हो। ये दोनों चीजें हर एक के पास नहीं होती। विद्यावान बहुत हैं परंतु प्रवचन शैली नहीं है। बहुते प्रवचन शैली रखते हैं, विद्या नहीं है उनके पास। इसलिए भगवान दोनों चीजें बड़ी कठिनाई से सोच समझकर वितरण करते हैं। बड़े आचार्य बोलते हैं बड़े पुण्यों का फल है ये। भोज्यम भोजन शक्तिश्च विद्या प्रवचनान्वय नाल्पस्य तपसा फलम। ये छोटे मोटी तपस्या का फल नहीं है, पूर्व जन्मों में किए गए अनेक पुण्य और तपस्या का परिणाम होता है ये दोनों चीजें प्राप्त होना। इसलिए वो आनंद प्राप्त करना हो तो गर्ग महाराज के समान भगवान को भोज्य पदार्थ समर्पित करके तब उसको स्वीकार करने का अभ्यास बनाना चाहिए, वो आनंद प्राप्त होगा। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। इस समय कथा को यहाँ विराम करते हैं मध्याह्नोत्तर की। रात्रि में अगले प्रसंग रात्रि को प्रारंभ करें। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेव